Hello students, in previous session we discussed about what is 3D, right? So हमने 3D की डिटेल्स देखी थी, right? कि कैसे हम लोग 3D को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, right? 8 ऑक्टेंट्स की बात की थी, उसके एक्सिस की बात की थी, उसके कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, राइट? सो आई होप कि अब 3D कैसे वर्क करता है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट? वो पूरी चीज़ जो है वो आप लोगों को स्पेस में एज्यूम करनी है, राइट? एंड यू नो कि अगर आप लोग 3 एक्सिस वहाँ पे प्लॉट करोगे तो जो पूरे 3 एक्सिस है वो पर्टिकुलर स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट? और वो 8 ऑक्टेंट के बारे में एंड उसकी साइंस के बारे में भी हमने देखा था, राइट? अब हम लोग हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट? सो अभी 2D में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, राइट? यहाँ पे भी सेम चीज़ आप लोगों को करनी है, जैसे कि आप लोगों ने 2D में 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला देखी थे, राइट? सेम वे में यहाँ पे भी वही चीज़ आप लोगों को करनी है बट 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए, राइट? सो इसके प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला ही याद रखनी है, राइट? जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक फिगर आप लोगों को दी हुई है, राइट? सो फिगर में आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P एंड Q, राइट? एंड दोनों के कोऑर्डिनेट आप लोगों को कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, राइट? कि ओके कि P ऑफ x1 y1 z1 एंड Q क्या होगा x2 y2 z2, राइट? सो इस तरह के अगर आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स है प्लेन में P एंड Q, राइट? और उसके बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो आप लोग किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, राइट? ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को फिगर में ही जैसे दिख रहा है कि कुछ 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, तो पाइथागोरस का अगर आप लोग यूज़ करोगे 2 ट्रायंगल में तो आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगी, बट अभी हमें उसके प्रूफ की जो डिस्कशन है वो नहीं करनी है, राइट? हमें सिर्फ किस पे वर्क करना है, फॉर्मूला पे, राइट? सो फॉर्मूला अगर आप लोग देखो तो सिंपल सी फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पहले भी 2D के लिए देखी हुई है, राइट? कि फॉर्मूला क्या है कि PQ 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस की अगर बात करनी हो तो उसको हम लोग यही नोटेशन से डिनोट करेंगे, PQ हो, AB हो, CD हो, राइट? या तो फिर आप लोग QR कुछ भी कोऑर्डिनेट्स जैसे आप लोगों को दिए हुए हैं क्वेश्चन में, राइट? उसके लिए अगर डिस्टेंस की बात करनी हो तो इसी तरह से उसको आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है कि PQ, राइट? सो PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अभी ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी 2D के लिए देखी हुई है, राइट? वही चीज़ अब 3D के लिए कर रहे हो तो एक ही पॉइंट ज़्यादा होगा, एक एक्सिस ज़्यादा है तो, राइट? सो z एक्सिस ज़्यादा है तो वो कोऑर्डिनेट भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 स्क्वायर, राइट? सो ये जो चीज़ है आप लोगों को यही एक फॉर्मूला जो है वो पूरी एक्सरसाइज में ध्यान में रखनी है कि अगर 3D में आप लोगों को 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स, राइट? सो आप लोगों को कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये वाली, राइट? कि PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, राइट? सो ये एक ही फॉर्मूला है जो आप लोगों को थ्रू आउट ध्यान में रखनी है। वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों का एक कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन है, राइट? कि ओरिजिन से कोई पॉइंट का डिस्टेंस आप लोग फाइंड कर रहे हो, राइट? सो उसमें एक कोऑर्डिनेट जो है आप लोगों का 0 0 हो जाएगा, राइट? जैसे कि x1 y1 z1 सपोज 0 हो गया तो आप लोगों के पास फॉर्मूला कौन सी रहेगी, अब ओरिजिन है, राइट? कि पॉइंट P की जगह हम लोग ओरिजिन ले ले तो x1 y1 z1 जो है वो 0 हो जाएगा, राइट? देन हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, OQ।
ओरिजिन से लेके पॉइंट Q तक का डिस्टेंस, तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेट जो है वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। स्क्वायर है तो माइनस साइन जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी, राइट, एंड माइनस साइन इफेक्ट नहीं करेगी तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलेगी, OQ इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, राइट। सो ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो डायरेक्ट रूट में उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेकेंड पॉइंट के, राइट, उसका स्क्वायर और उसका एडिशन कर देंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा, राइट। सो ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है कि अगर हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो अभी हमने देखा कि दो पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं 3D में, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें किस फॉर्मूला से फाइंड करना है, राइट। सो अभी उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हमें कुछ सम्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज 12.2 में, वो देखने, राइट। छोटे छोटे सम्स हैं, मेनली आप लोगों को 1 और 2 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं, राइट। सो ध्यान से देखना, आप लोगों को इजीली ये समझ में आ जाएगा बिकॉज ये प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने 2D के लिए की हुई है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें आप लोगों को टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड आप लोगों को जस्ट फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, राइट। सो 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है और उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो दोनों पॉइंट्स को P एंड Q या तो A B कह दो, राइट। सो यहाँ पे A B दिया हुआ है तो A इज 2 - 1 3 एंड B इज -2 1 3, राइट। अब क्या करना है हमें कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, B के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2, राइट। अभी ये चीज़ हर बार नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट आप लोगों को माइंड में रखनी है कि A के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 एंड दोनों के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, और सभी को रूट में लिखना है। तो बस यहाँ पे भी वही किया हुआ है, AB और AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट में -2 का होल स्क्वायर, राइट, फिर 1 + 1 का होल स्क्वायर एंड 3 - 3 का होल स्क्वायर। सो रूट में हमें क्या मिलेगा, 16 + 4 दैट मीन्स की रूट 20, राइट। सो हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, 2√5 यूनिट, राइट। सो जब भी आप लोगों को दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना हो 3D के लिए तो इस फॉर्मूला से आप लोग इजीली डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। अभी पॉइंट्स कोलिनियर है उसका मतलब क्या है कि हमें सभी को स्ट्रेट लाइन में है ऐसा दिखाना है, राइट। सो उसके लिए हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा कि 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों को A B एंड C कह दो, राइट। एंड देन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा कुछ मिले कि दो जो पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस जो है वो थर्ड के जितना आता है, मतलब कि दो लाइंस का आप लोगों का जो डिस्टेंस है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो वो आप लोग अगर एडिशन करोगे तो वो थर्ड डिस्टेंस जैसा मिलना चाहिए। कुछ ऐसा कि सपोज हमारे पास A B एंड C कोलिनियर है तो वो कुछ इस तरह से होंगे, मतलब कि वो ट्राइंगल ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, राइट, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। कोलिनियर का सिंपल मतलब वही है, ओके। सो कोलिनियर दिखाना है तो हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि AB एंड BC दोनों का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो AB + BC वो अगर हमें AC जितना मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों जो है वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, दैट मीन्स कि कोलिनियर होंगे,
राइट। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज ए बी, बी सी एंड ए सी, राइट। सेम चीज़ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ए बी इज़ क्या मिलेगा, √14, बी सी इज़ 2√14, राइट, एंड ए सी इज़ 3√14 √14, राइट। √1 to 6 मिलेगा। उससे अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3√14। एंड वी नो दैट कि अगर आप लोग एडिशन करोगे 14 एंड 2√14 का तो यू विल बी गेट 3√14, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, राइट। और ये मिल गया। सो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, राइट। सो ये जो चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर कोलिनियर दिखाना है तो हमें क्या दिखाना है कि कोई भी दो डिस्टेंस है, हमारे 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस, उसका एडिशन करेंगे तो वो पूरी लाइन जैसा हमें मिलना चाहिए, राइट। सो ये हो गई कोलिनियर की बात। सेम वे में अगर आप लोगों को राइट एंगल भी दिखाना हो तो आप लोग दिखा सकते हो। जस्ट वहाँ पे आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि वेरीफाई द फॉलोइंग कि 3 जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, राइट। सो हमें जो दिखाने वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, तो उसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि कोई भी 2 साइड्स है, मतलब कि ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स जो है वो हमें इक्वल मिलनी चाहिए, राइट। सो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। पहले तो तीनों साइड्स फाइंड कर लेते हैं, राइट। ऑब्वियसली ट्राइंगल है, वो डिस्टेंस जो है वो ट्राइंगल की साइड्स होगी, राइट। ऐसा कुछ कि अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, तो ये जो डिस्टेंस है वो ट्राइंगल की साइड्स होगी, राइट। कि ए से बी, दैट मीन्स कि ए बी जो है वो ट्राइंगल की साइड्स होगी और उसका डिस्टेंस जो है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, राइट। बट एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि ये जो ट्राइंगल आप लोग ले रहे हो वो 3D में है, राइट। वो सभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाना नहीं है या ड्रॉ भी नहीं करना है, बट एक चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी है, राइट। सो सेम वे में हम लोग फाइंड करेंगे कि तीनों में हमें आंसर जो है वो क्या मिल रहा है, राइट। सो ए बी के लिए अगर आप लोग फाइंड करोगे सो मिलेगा 3√2, बी सी के लिए भी 3√2, राइट। एंड ए सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6, राइट। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही मिल गया था ए बी एंड बी सी में कि दोनों का आंसर जो है वो क्या है, 3√2, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स कि ये गिवन ट्राइंगल की 2 साइड्स जो है वो इक्वल है, राइट। इन 2 साइड्स इक्वल है तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को जो भी ट्राइंगल के बारे में कोऑर्डिनेट दिए हुए हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्क करना है, राइट। सो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइंगल अगर आप लोगों को स्क्वायर या तो रेक्टेंगल भी दिया हुआ हो तो वहाँ पे भी अगर 4 कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग साइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। सेम जैसे आप लोगों ने 2D में किया था वैसे ही, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 3.2, ओके, क्वेश्चन नंबर 3.2 कि 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड दिखाना है हमें कि 3 कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या करना है, सो आप लोगों को जस्ट और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ट्रू है ऐसा दिखाना है, राइट। हमें पता है कि अगर पाइथागोरस ट्रू हो रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा, राइट। तो तीनों साइड्स का स्क्वायर करो, राइट, एंड स्क्वायर करके दिखा दो कि किन्हीं 2 साइड्स के स्क्वायर का एडिशन थर्ड साइड्स के स्क्वायर जितना है, तो वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा,
राइट। सो जस्ट हमें क्या करना है, तो पहले तो तीनों को नेमिंग करनी है, राइट, कि तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग कह देंगे ए बी एंड सी, राइट, एंड देन हमें डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यूज़ करनी है, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता ही है कि हमें स्क्वायर चाहिए, राइट, पाइथागोरस में, तो हम लोग उसको स्क्वायर ही रहने देंगे, उसका रूट निकालेंगे ही नहीं, सामने रूट रखोगे नहीं तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रखना पड़ेगा, राइट, एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा 18, बी सी स्क्वायर भी 18 एंड ए सी स्क्वायर 36, एंड वी नो दैट कि 18 + 18 हमें क्या मिल जाएगा 36, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, राइट, एंड यूजिंग पाइथागोरस थियरम ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये ए सी एंड ये बी, राइट, कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके, सो हम डायरेक्टली अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वेदर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। हमने आइसोस्केल्स भी दिखाया, उसके अकॉर्डिंग और भी कुछ ट्राइंगल हमें दिखाने हो तो हमारे पास सारे ट्राइंगल्स की फॉर्मूला है, तो हम लोग वो यूज़ करके जो हमें फाइंड करना है वो दिखा सकते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाना है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, राइट, कि आप लोगों को 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पे और हमें दिखाना है कि देयर आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। अब पैरेललोग्राम की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को पता है कि उसके 2 साइड्स जो हैं इक्वल साइड, मतलब कि सामने जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो हम ऐसा दिखा देंगे कि हम लोग 4 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे ए बी सी एंड डी। सभी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी का डिस्टेंस, राइट, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और देखेंगे कि उसमें हमें वो चीज़ ट्रू होती हुई मिल रही है कि नहीं। तो अगर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ए बी का डिस्टेंस मिलेगा 6, राइट, बी सी का डिस्टेंस अगर आप लोग फाइंड करोगे तो मिलेगा √43, राइट। सेम वे में सी डी का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो 6 एंड ए डी का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो √43। ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर आप लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हो ए बी सी एंड डी, राइट, आई होप उसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद होगी, वो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखी हुई है, राइट। सो पैरेललोग्राम में अब हमें क्या मिला कि हमें हमारी जो साइड से ए बी एंड सी डी दोनों का डिस्टेंस 6 है, राइट। सो वो हो गए इक्वल साइड्स, राइट। हमें जो पैरेलल साइड से उसी को तो इक्वल दिखाना है, तो उसका डिस्टेंस सेम है तो वो इक्वल ही होंगी, और ये भी ऐसा है √43, राइट। सो ये जो हमारी साइड्स है, मतलब कि ये जो वर्टाइसेस हमें दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हों, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। सो हमें ये कंडीशन ट्रू होती हुई मिल रही है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, राइट, एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो हमारा जो ए बी सी है वो किसके वर्टाइसेस होंगे, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस होंगे, राइट। सो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों को थोड़ी बहुत जो फॉर्मूला है 9th-10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी हुई है वो ध्यान में रखनी है। बाकी फॉर्मूला सभी में हमें एक ही यूज़ करनी है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। सिंपल सी फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए होंगे, आप लोगों को जस्ट वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करनी है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अब हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब ऐसा कुछ हम लोग सोच सकते हैं कि सपोज हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए एंड बी,
राइट। सो ए बी हमारे पास है, तो हमें कोई पॉइंट ऐसा लेना है और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट। ओके, उसके इक्वेशन, ओके, उसके सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इससे इक्वी डिस्टेंस पे है। तो उसके इक्वी डिस्टेंस पे पहले तो हम लोग कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे P, और सपोज उसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x, y एंड z, राइट। तो ये हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं और उसके इक्वी डिस्टेंस में, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है हमारे पास, राइट। कि A से P जाओ या B से P जाओ, हमें दोनों में डिस्टेंस जो है वो सेम मिलेगा, राइट। एंड वो P जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग क्या कह देंगे, x, y एंड z, और उसके लिए हमें अब इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन दैट मीन्स कि जैसे हम लोग लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं वैसा कुछ, राइट। अब ऑब्वियसली इक्वी डिस्टेंस पे है तो A से P का डिस्टेंस एंड B से P का डिस्टेंस सेम होगा, राइट। ये जो डिस्टेंस आप लोग लोगे A से P एंड P से B, वो दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP, एंड दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। और अब इक्वल है तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही कि AP स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर। A के कोऑर्डिनेट है ना 1, 2 एंड 3, राइट। A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 2, 3 एंड P के कोऑर्डिनेट है x, y, z। डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे तो ये मिल जाएगा। सेम वे में B के लिए, राइट। एंड देन अभी स्क्वायर है तो हमें फॉर्मूला पता है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा एंड A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, राइट। तो वो स्क्वायर वाली फॉर्मूला जो है वो आप लोग यूज़ करोगे तो इजीली आप लोगों को जो आंसर है, मतलब कि जो इक्वेशन हमें चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। और वो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो जस्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड करना था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इक्वेशन में ही आप लोगों को आंसर मिले, राइट। सो जैसा मैंने बोला कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो बहुत सारी जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ओके। उसमें थोड़ा बहुत ध्यान आप लोगों को रखना है, थोड़ा लेंदी है बट आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उसमें करना क्या है। तो हमें यहाँ पे भी इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, राइट। कि P के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, A एंड B इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, A एंड B, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। P के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। बट हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे हमें P के लिए कोऑर्डिनेट्स जो है वो वापस से वही हम लोग एज्यूम कर लेंगे x, y एंड z, क्योंकि वो गिवन नहीं है, हमें सिर्फ A एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, राइट। अब A एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, P के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किए हैं, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि उसका जो सम है, द सम ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। सो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों का जो एडिशन हम लोग करेंगे वो क्या होगा, इक्वल टू 10। दैट मीन्स कि ऐसा कुछ हमें मिलेगा कि PA प्लस PB इज इक्वल्स टू 10, राइट। कि ये PA ये PB दोनों का एडिशन जो है वो पूरा डिस्टेंस जो है उसका सम अगर हम लोग करें तो हमें 10 मिलेगा, और हमें P के लिए इक्वेशन जो है वो फाइंड करना है, राइट। अब ऑब्वियसली एक फॉर्मूला हमारे पास है कि PA प्लस PB इज इक्वल्स टू 10, ओके। जैसे प्रीवियस सम में हमें गिवन था कि दोनों का डिस्टेंस सेम है,
तो हमने उसका यूज़ किया था। यहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन दी हुई है तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, जो भी कंडीशन आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है उसी का आप लोगों को यूज़ करना है, राइट। ओके, सो अब क्या करना है आप लोगों को कि इक्वेशन फाइंड करना है। तो इजी वे क्या होगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट पी ए पी बी रखोगे तो वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट, कि फिर उसका स्क्वायर रूट है, फिर बोथ साइड स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला बहुत लंबी हो जाएगी, राइट, और वो हम लोग फाइंड भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, पी बी को सामने ले जाएंगे कि पी ए इज इक्वल्स टू 10 माइनस पी बी। और अब अगर बोथ साइड स्क्वायर करना है तो 10 माइनस पी बी के लिए हम लोग इजीली स्क्वायर जो है वो फाइंड कर पाएंगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को करना क्या है, राइट। हमें स्टेप बाय स्टेप पी ए को भी निकालना है, पी बी को भी निकालना है और सिर्फ एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में इक्वेशन लाना है, राइट। तो अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज होगी, राइट, कि ए स्क्वायर दैट मीन्स की 100 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स की पी बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स की 2 इंटू 10 pb। अब पी ए स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर की जगह हम लोग फॉर्मूला रख सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। डायरेक्ट ना समझ में आए तो आप लोग अलग से यहाँ पे भी साइड में फाइंड करके देख सकते हो कि पी ए स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर आप लोगों को क्या मिलेगा, जैसे प्रीवियस सम में किया था वैसे ही। बाकी दो कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो है तो हमें कुछ ऐसी टर्म्स मिलेगी वहाँ पे। और ये पी बी को अभी एज इट इज़ ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि वापस अभी उसका स्क्वायर करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और अगर डायरेक्टली लिखोगे तो वो रूट में लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, उससे अच्छा है कि अभी उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, लास्ट में उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि अब उसका सिंप्लीफिकेशन अगर आप लोग करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला रखने के बाद, राइट, सो वापस से x माइनस 4 का स्क्वायर एंड x प्लस 4 का स्क्वायर आप लोगों को उसकी फॉर्मूला जो है वो रखनी पड़ेगी, राइट। एंड देन अगर आप लोग फॉर्मूला रखोगे तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा कि 5pb इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4x, राइट। ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करना है, वो आप लोगों को आता है कि किस तरह से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, राइट। सो 5pb इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 25 प्लस 4x। अब वैसे जैसे मैंने बोला कि हमें स्क्वायर चाहिए तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कुछ ऐसा मिलेगा कि 5 का स्क्वायर 25 एंड देन pb स्क्वायर एंड 25 प्लस 4x होल स्क्वायर। अब pb स्क्वायर के लिए भी हमें पता है कि हमें क्या यूज़ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। एंड 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर, वहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, राइट, वो यूज़ करोगे बोथ साइड। अब आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन जो है वो आप लोगों को मिलेगा, राइट। सो अवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थोड़ा लेंदी है, बट क्यों लेंदी है वो भी आप लोग समझ सकते हो कि डायरेक्ट करने जाओगे तो भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी और वो सॉल्यूशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, पीबी को सामने ले गए, पहले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया एंड देन पीबी के स्क्वायर की बात की, राइट। सो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर हो आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोगों को रूट नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। सो वो आप लोगों को खुद से अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग स्क्वायर लिखो या तो रूट लिखो, राइट। बट हो सके तो मोस्टली स्क्वायर लिखने का ट्राई करना, राइट। ओके, सो ये बात हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला एंड उसके रिलेटेड कुछ सम्स की। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे एंड उसके रिलेटेड कुछ सम्स जो आप लोगों को दिए हुए हैं उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।